शेयर मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टर वही बन सकता है जिसे अच्छे शेयरों की पहचान हो। अगर आपको कंपनी की असली परख है तो आप कमाई के किंग बन सकते हैं। बस जरूरत बेहतरीन कंपनियों से पोर्टफोलियो को सजाने की है। कमाई की कहानी तो अपने आप शुरू हो जाएगी। आज हम वैसे ही कुछ कंपनियों के बारे में आपको बताएंगे जो फंडामेंटल्स, ग्रोथ, रिटर्न जैसे पैमानों पर खरे उतरती है। तो चलिए शेयरों की जुबानी समझते हैं कमाई की कहानी। तो इस वीकेंड स्पेशल के लिए दो ऑप्शन थे। संजय दत्त साहब की ऑनलाइन रिलीज है तोरबाज, और दूसरी एक कियारा आडवाणी की थी इंदु की जवानी। तो विचार विमर्श के लिए हम लोग नीरज जी के पास पहुंचे, भाई क्या करना चाहिए, कौन सा चूज करना चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है। जवाब तो आप समझ ही गए शो के नाम को देखकर। पहले वाले के तो डिस्कशन तक नहीं करा इन्होंने। यार ऑब्वियसली चॉइस है, संजय दत्त पे कौन डिस्कशन करेगा। तो आपने ऑप्शन ही ऐसा दिया। ये जो हमारे जो प्रोडक्शन डायरेक्शन टीम है ना, उन्होंने बनाया भी बहुत बढ़िया है। नहीं, अरे गजब का बनाया है। तो ये मतलब ये लगता है मुझे ये फिल्म एडल्ट है क्या? आपने शेयर भी एडल्ट रखा है, मतलब छोटे मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं चाहिए, एडल्ट। आपने क्या करा, सिर्फ लिप्स पे गया जिसपे की लिखा हुआ है, बाकी ऐसा कुछ एडल्ट कंटेंट नहीं है उसमें। और ये मूवी के बारे में बताता हूं मैं आपको। असल में इनका नाम होता है इंदिरा गुप्ता, प्यार से इनको इंदु बुलाया जाता है, तो इसीलिए पिक्चर का नाम है इंदु की जवानी। और वीरू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंदु गुप्ता गाजियाबाद की एक ग्लैम गर्ल है, बॉयफ्रेंड की तलाश में है, और उसी पे मूवी बेस्ड है। वीरू तो ध्यान दीजिएगा। फिर वो डेटिंग ऐप के जरिए एक आध को ढूंढती हैं, और जो आपको शख्स नजर आ रहे हैं दरअसल वो पाकिस्तानी है, और लग रहा है मुझे शायद वो बिना वीजा के हिंदुस्तान पहुंच चुके। तो वो कमोशन की शुरुआत होती है, इसलिए वो कॉमेडी है। वैसे ही मूवी के नाम पे मत जाइएगा, है कॉमेडी। तो ऐसे कुछ वीरू और गाजियाबाद की आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो अब हम लोग करने के वाले हैं, तो नाम ढूंढा गया भाई शेयरों की जुबानी। तो शेयरों की जुबानी बेसिकली हमारी कोशिश ये थी कि कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, शायद खुद ही चीख चीख के कह रहे हैं साहब हमको ले लीजिए, सिर्फ हमें नजर डालने की जरूरत है। तो लार्जली ये वो सेक्टर लीडर्स, ब्लू चिप कंपनीज, निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उन पर ज्यादा फोकस, और उनमें जो बेहतरीन स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो हम सबके पोर्टफोलियोज में शायद हिस्सा होना चाहिए, उन पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना? बिल्कुल सही है, एडल्ट स्टॉक सही कह रहा है। लार्ज कैप, हाँ लार्ज, छोटू मोटू नहीं, बड़े वाले। इनकी उम्र 18 साल के ऊपर हो गई है शेयर बाजार में, वही ये 21 साल की उम्र वाले के ऊपर की उम्र वाले कैटेगरी मुझे लग रही है। तो सब मतलब दादाजी, शेयर बाजार के दादाजी, सब शेयर दादाजी। इन पे फोकस, लेकिन इनको पोर्टफोलियो में रखना है। शुरुआत कौन कर रहा है? ये तो आप करेंगे क्या आज? हाँ, मैं कर दूं शुरुआत। क्योंकि मेरा जो शेयर है वो ए फॉर अडवाणी, ए फॉर अदानी है ना, तो ऐसा मैंने रिलायंस नहीं लिया, फॉर अंबानी भी होता। और आपने कहा ना कि चीख चीख के मतलब बोला जा रहा है कि इसको खरीदिए। देखिए मेरा स्टॉक जो है अदानी पोर्ट, नहीं चीख के बोला नहीं जा रहा है, शेयर खुद ही चीख चीख के कह रहा है, शेयर खुद चीख चीख के कह रहा है अदानी पोर्ट्स के पूरे अदानी ग्रुप चल गया, मैं ही कैसा शेयर हूं जो नहीं चल पाया है। तो ये अदानी ग्रुप का मैं कहूंगा अंडर परफॉर्मर शेयर है। देखिए क्योंकि अदानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2020 के साल में डबल हो गया है, और ये एक शेयर है जो अभी अपने जो 52 हफ्ते का हाई है उससे काफी नीचे में मिल रहा है। तो ये एक शेयर है जिसमें काफी अंडर परफॉर्मेंस है ग्रुप लेवल पे, लेकिन ग्रुप की सबसे बेहतरीन एसेट, सबसे बड़ी एसेट इस कंपनी के पास है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो पिछले दिनों ही इन्होंने एक एनालिस्ट मीट की थी जहां इन्होंने कृष्णापट्टनम पोर्ट के बारे में बताया था। इनका जो लेटेस्ट एक्विजिशन है, वेस्ट कोस्ट में कंपनी मुंद्रा पोर्ट चलाती है, काफी सारे दूसरे पोर्ट्स चलाती है। ईस्ट कोस्ट में इन्होंने धामरा पोर्ट के बाद जो इन्होंने LNT से खरीदा, इन्होंने रिसेंटली कृष्णापट्टनम पोर्ट खरीदा, जिसके बारे में मैनेजमेंट ने बहुत जबरदस्त गाइडेंस दी है। और गाइडेंस इस प्रकार की दी है कि इनकी कैपेसिटी जो है वो 100 मिलियन टन से बढ़ा देंगे, और एक छोटे केपेक्स के बाद इसको जो है फेजेस में अप टू 5 इयर्स में 750 करोड़ रुपए खर्चा करके इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन किया जाएगा। इसके अलावा जो कृष्णापट्टनम पोर्ट है वो एक प्राइवेट पोर्ट था जहां काफी सारे फाइनेंशियल दिक्कतें थी, इतना परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी अदानी पोर्ट ने इसको अपनी बैलेंस शीट पे ले लिया है। तो जो इसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स थी, ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स थी, वो सारी की सारी अब मुहैया हो जाएगी, और एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड प्लान अब इस एसेट के लिए तैयार है। इसके अलावा कंपनी जो है पूरे पोर्ट सेक्टर के लिए
जानी जाती है, प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो लीडरशिप पोजीशन है इनकी वेस्ट कोस्ट में, जहां सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। इसके अलावा अगर आप देखें ब्रोकरेजेस की तो वहां भी हमने देखा है कि सभी को लगता है कि यहां 10 से 20% का अपसाइड आपको बहुत जल्द मिल सकता है। एक साल के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, CLSA का टारगेट है 540 रुपए, जेफरीज का टारगेट है 525 रुपए, नोमुरा का टारगेट है 530 रुपए। तो यहां से भी 20 से 25% रिटर्न के लिए अगर आपको निवेश करना है और आपके पोर्टफोलियो में इसको बनाना है तो बहुत बेहतरीन पिक ये साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात। तो अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस स्टॉक को रडार पे रखिएगा। अदानी ग्रुप में मैसिव आउट परफॉर्मेंस और ये स्टॉक उस लिहाज से एक लेगार्ड नजर आएगा, लेकिन यहां पे कैचअप प्ले होता हुआ नजर आएगा। और सही बात है, इस ग्रुप की दरअसल अब ये फ्लैगशिप एंटिटी हो चुकी, गजब का एसेट है इसके पास और अब तो बहुत स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर रही है ज्योग्राफिकली भी। तो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ शेयरों की जुबानी के सीरीज की शुरुआत हो गई है। वीरू के पास जाया जाए। वीरू, दिल्ली से कौन सा आइडिया लेकर आए हो? देखिए आशीष, कुल मिला के थीम तो वही रहेगी यतीन वाली, जिन स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया, आई मीन विद इन द स्पेस और विद इन द आई मीन ग्रुप। ठीक है, मैंने पिक किया है ब्रिटानिया फ्रॉम FMCG। याद रखिएगा, कल FMCG इंडेक्स ने, निफ्टी FMCG ने अपने ट्रेडिंग करियर का ऑल टाइम हाई छुआ। और स्पेशली आशीष, इसमें से जितने पार्ट और डेरिवेटिव्स वाले स्टॉक हैं, जैसे अगर आप देखिए मैरिको ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में, आपका नेस्ले ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में, HUL आपका ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में, और साथ ही साथ डाबर आपका ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में। जब इस दिसंबर के लिए रोलोवर्स हो रहे थे तो FMCG के रोलोवर्स काफी स्ट्रांग थे और उसमें भी ब्रिटानिया के रोलोवर्स काफी स्ट्रांग थे। लेकिन अब तक ये स्टॉक इस स्ट्रांग मूव में, आपके स्क्रीन पे ये आशीष वीकली चार्ट है, याद रखिएगा वीकली और डेली चार्ट्स पे एक क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस आता है 3609 के स्तर पे। एग्जैक्टली अगर आप देखें, कल का लो 3609 था और वहां पे 20, 50 और साथ ही साथ आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बेस के आसपास ये स्टॉक है और वहां से अब तक चला नहीं है। इसका ऑल टाइम हाई करीब करीब 4100 और करीब करीब 4000 की ट्रैजेक्टरी है आशीष। वीकली और डेली पर एक बहुत स्ट्रांग बेस के ऊपर बैठे रहना, रोलोवर्स का काफी स्ट्रांग होना, पूरे सेक्टर का मूव करना, OIs का एडिशन, मेरे को लगता है दिसंबर और लाइकली टू बी मिड जनवरी तक ये स्टॉक अपने उस ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को, जो OI एडिशंस है, जो ऑप्शंस के स्टेट्स हैं, रीगेन करने की कोशिश करेगा। करीब करीब 8 से 9% का स्विंग इस रेंज से मिल सकता है। तो जिस प्रकार की अंडर परफॉर्मेंस इसने वर्सेस रेस्ट ऑफ FMCG इंडेक्स दिखाई है, स्टॉक्स दिखाई है, मेरे को लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से सबसे बेहतरीन ग्रैब करने लायक ब्रेकआउट के बाद ब्रिटानिया इस वक्त। आशीष, ओके, तो चलिए ब्रिटानिया इस स्टॉक को रडार पे रखिए। खैर आने वाले हफ्ते ये स्पेस वैसे ही एक्शन में आने वाली है, एक छोटी सही लेकिन एक प्राइमरी मार्केट्स में ऑफरिंग इस स्पेस से आनी है बिस्किट और ब्रेड मैन्युफैक्चरर के तौर पर। तो ब्रिटानिया वैसे भी, और वैसे इस पूरे हफ्ते आपने नोटिस करा हो तो FMCG में अच्छा आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुका है। तो ब्रिटानिया चार्ट्स में, लॉन्ग टर्म चार्ट्स में भी अट्रैक्टिव, इस स्टॉक को रडार पे रखना है। और अब एक काम करते हैं, दिल्ली से दीपाली से भी जान लिया जाए कि उनकी तरफ से कौन सा पिक आ रहा है। दीपाली से पहले मैं सोच रहा था, मैंने A से शेयर दिया और वीरू ने B से शेयर दिया, तो कोई C वाला है क्या? क्यों, अगर B वाला एक और हुआ तो? नहीं, तो C वाला अगर होगा तो फिर डबल भी हो जाएगा। कोई C वाला है क्या? B वाला तो रह जाएगा, मेरा B वाला है, लेकिन दीपाली कौन सा स्टॉक है? मेरा H वाला स्टॉक है एक्चुअली, H फॉर HUL। और वीरेंद्र ने निफ्टी FMCG की तो बात की, और इनफैक्ट दिसंबर की शुरुआत से नहीं आशीष, नवंबर की शुरुआत से FMCG स्टॉक्स चल रहे हैं। इंडेक्स ऑलमोस्ट 16-17% चल चुका है और ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ये मानते हैं पूरे FMCG स्पेस के लिए कि एक प्रीमियम बेस फॉर्मेशन बनाने के बाद वापस से ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आया है और यहां से अब ये इंडेक्स या फिर ये स्टॉक्स फर्दर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अब FMCG में से चूज करना था तो अब लड्डुओं की फोटो के बाद तो ITC पर एक कॉपीराइट नीरज जी का हो गया, तो इसीलिए मैंने HUL को चुना है, क्योंकि HUL भी
दिग्गज कंपनी है एफएमसीजी क्षेत्र की, और इसीलिए इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। भले ही अपने ऑल टाइम हाईस पर के नजदीक ट्रेड कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल अभी भी बहुत ज्यादा है लॉन्ग टर्म में। इनफैक्ट अगर आप पिछले 10 सालों के इसकी कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट 22-23% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। स्किन केयर सेगमेंट, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट सेगमेंट, शैम्पू सेगमेंट, साथ ही पर्सनल केयर सेगमेंट में कंपनी की काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। आप कंपनी के रेवेन्यू में, प्रॉफिट का अगर पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखेंगे तो वो भी काफी मजबूत रहा है। ऑलमोस्ट 8 से 15% तक के रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं पिछले 10 सालों में, अगर रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट ग्रोथ की बात देखेंगे। और अभी भी जो तमाम ब्रोकरेज हाउसेज है, फिर चाहे जेफरीज हो, सीएलएस से हो, मोतियाल ओसवाल हो, उनको इन लेवल्स पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल नजर आता है एचयूएल में। इसीलिए 2600-2700 तक के टारगेट्स की बात हो रही है। तो अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो एफएमसीजी मस्ट होना चाहिए, और एफएमसीजी है तो एचयूएल एक ऐसा पिक जिसको लॉन्ग टर्म रखा जा सकता है। ओके, तो ब्रिटानिया के बाद एचयूएल, तो एक और एफएमसीजी स्पेस की कंपनी जो रडार पे रखना है, दिग्गज एफएमसीजी स्पेस का, और एग्रेसिव बेट्स यहां पे क्रॉस द बोर्ड आते हुए। ये कुछ दिल्ली में फूड फेस्टिवल चल रहा है क्या? दोनों एफएमसीजी शेयर खरीदने की चाहते हैं। ये मुझे लग रहा है दोनों वीकेंड पे राशन शॉपिंग जाएंगे। प्रगति मैदान वाला फेस्टिवल में टाइम है यार, वीरू कहाँ जल्दी चले गए। पर ठीक है, दोनों बेहतरीन कंपनी, तो एक्चुअली इस तरह की कंपनी पोर्टफोलियो में होना बनती भी है। हर्षदा कुछ अलग है ना? हाँ। अलग है, एफएमसीजी से नहीं है, लेकिन ज्यादा एफएमसीजी खाओगे तो इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी है एचडीएफसी लाइफ, तो डबल एच हो गया देखिए इस कार्यक्रम में आज। एचडीएफसी लाइफ ऑफ कोर्स एक रीसेंट एंट्रेंट है निफ्टी 50 में, और प्रोमोटर्स हम सब जानते हैं एचडीएफसी ग्रुप, और 50% की हिस्सेदारी उनकी है। स्टैंडर्ड लाइफ इनके साथ एक बहुत अरसे से एक पार्टनर रहा है। हाल ही में खबरों में थी कंपनी, स्टैंडर्ड लाइफ ने अपना हिस्सा बेचा, और देखिए लोगों ने हाथों हाथ लिया, और उसके बाद क्या बढ़िया रिकवरी देखने को मिली स्टॉक में, आउट परफॉर्मर है। इंश्योरेंस स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी ऑफ कोर्स ये है, और कंपनी के जो प्राइमरीली 3 टेनेट्स है प्रोटेक्शन के, यानी कि अलग 3 तरीकों से इनके प्रोडक्ट्स सामने निकल कर आए। एक तो टर्म इंश्योरेंस होता है इनका, हेल्थ इंश्योरेंस, और ऑफ कोर्स एन्युटी इंश्योरेंस। और एन्युटी बिजनेस में इनफैक्ट एक अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने दरअसल दर्ज की है। 2020 के साल में एक और चीज लोगों ने नोटिस की, इतना बड़ा शॉक कोविड का लगा, तो लाइफ इंश्योरेंस और स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड स्काई रॉकेट होती हुई दिखाई दी। और ऑफ कोर्स एचडीएफसी जैसे प्लेयर के हाथ कई सारे फिर नए ग्राहक जुड़े हैं। और इनफैक्ट कंपनी का मैनेजमेंट 2-3 दिन पहले मीडिया में यह भी बोल रहा था कि जो यंगर जनरेशन है, जो पहले लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते थे या फिर इंश्योरेंस पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, उनकी तरफ से भी एक अच्छी खासी डिमांड आ रही है। तो वो भी एक फैक्टर है। डिजिटल एवेन्यू से कंपनी अब अपने बिजनेस को और बढ़ा रही है, मिलेनियल्स को दरअसल टारगेट कर रही है। तो भले ही ये बहुत पुरानी कंपनी हो, लेकिन अब ये फोकस कर रही है यंग जनरेशन पर, जेन एक्स पर, मिलेनियल्स पर, और वहीं पर बिजनेस ग्रो होता देखेंगे। तो बिजनेस ग्रोथ के लिहाज से दरअसल जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई, और उन्होंने कहा है कि टारगेट दरअसल इस कंपनी का होना चाहिए 800 रुपए का। तो करंट लेवल्स पर अट्रैक्टिव काउंटर है। हाँ, अब लोग कहते हैं कि काफी भाग चुका है, लेकिन जब भी मौका मिले तो आपके पोर्टफोलियो में इस तरह का उम्दा इंश्योरेंस प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। आई डोंट नो आप लोगों ने हाल फिलहाल में वो रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं, कि पॉलिसी बाजार पे आजकल जॉब प्रोटेक्शन इंश्योरेंस भी मिलने लगा है। हाँ, पढ़ी है ना? हाँ, पढ़ी आपने खरीदा क्या? कैसे बोले नहीं पढ़ी? मैंने नहीं खरीदा, बट मुझे लगा हर्षदा ने खरीदा नहीं, मैंने खरीदा नहीं है। बट अब आप देखिए, और ये उन्हीं लोगों को केटर किया जा रहा है जो लार्जली यंग है बिजनेस में, नए जॉब एंट्रेंस है, तो उनके लिए दरअसल मुझे आज 1 साल कंप्लीट हुआ है सीएनबीसी आवाज में, और इतने सालों में आज तो कुछ खाने पीने का इंतजाम होने वाला आशीष और था। हर्षदा मुझे पार्टी देने वाली थी, पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ भाई? मैंने तो कभी मना नहीं कहा। शो तो होते रहेंगे। आप एक काम करिए, एचडीएफसी लाइफ की अगर आप टर्म पॉलिसी लेना चाहते हैं, उसमें नॉमिनी मुझे बना ठीक दीजिए। है, डन है। तो इधर अपॉर्चुनिटी देखिए इंश्योरेंस बिजनेस में रहेगी, और कई सारे लोग तो नॉमिनी बनने के लिए लाइन में खड़े होते ही हैं यतिन जैसे, तो एक अच्छा मौका। तो 3 टेनेट्स, मतलब 3 फिलॉसफी है। एक पिक्चर भी आई है टेनेट, देखी नहीं मैंने। तो एचडीएफसी लाइफ बेहतरीन पेडिग्री, और कई लोग मानते हैं अगर वो 1 दशक के लिए अगर कोई एचडीएफसी ग्रुप से स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है पूरे ग्रुप के पीयर्स को, शायद ये वो कंपनी हो सकती है। इस तरह की अट्रैक्टिव स्पेस में ऑपरेट कर रही है, तो बिल्कुल ठीक पोर्टफोलियो में रखना है एचडीएफसी लाइफ को।
कहने के लिए पिछले कुछ दिनों में तेजी आ चुकी है, लेकिन यहां पे हम लोग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। उस लिहाज से इस तरह की स्टॉक, इस तरह की पेडिग्री हमेशा पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी। क्विकली एक काम करता हूं, मैं जिन स्टॉक्स की बात हुई है उसको रैप अप करूंगा आगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक के उस बाद नीरज जी से जानना है कौन सा सेक्टर, कौन सा अल्फाबेट और कौन सा वो स्टॉक पर ब्रेक के उस पार के बाद वाला है? जो अभी क्लू दे दिया उन्होंने, देखो आपने आदत लगा दी पूरी। अब आप ब्रेक ले लो। वो क्लू देते हैं क्लू सब क्या लोग। था? चलिए ब्रेक ले लीजिए, क्लू मैं समझता हूँ कुछ बोल गए। इसके बाद वाला के बाद वाला। अच्छा एच के बाद, ठीक है। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम वो
स्पेशल लेकर आए हैं, फ्राइडे स्पेशल, वीकेंड स्पेशल। और इस हफ्ते अगर आप इच्छुक हैं, सिनेमा घर जाने का मन है और हिम्मत है, तो इंदु की जवानी नाम की मूवी है। तो इंदु की जवानी से इंस्पायर्ड शेरों की जबानी हमारा शो है, यानी कि वो स्टॉक्स जो बेहतरीन फंडामेंटल्स वाले हैं और बहुत अट्रैक्टिव है। शेरों की, ये OO00 सा लग रहा है, लेकिन शेरों की जुबानी। आपने किस शेर की आवाज सुनी? देखिए, मेरा जो शेयर है ना, वो बिल्कुल एडल्ट वाला शेयर है। बिल्कुल एडल्ट वाला? ITC। अच्छा, सिगरेट बेचता है। और उसके साथ हर्षदा वाला शेयर जरूर ले लेना अगर ये ले रहे हैं आप। पर उसके साथ वो प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है। देखो, अब अगर आप इतने बड़े बड़े शौक रखोगे तो लेना ही पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ITC मैंने चुना है, और ITC आप सब लोग जानते हैं, बहुत ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि ये मेजर बिजनेस इनका। सब जानने के बाद भी नहीं चलता करना क्या है? चलता क्यों नहीं है यार? मैंने इसको लड्डू खिलाया, मैंने इसको गाजर का हलवा खिलाया। सही बात है। अब तो रिकवरी आई। दिखाओ वो चित्र दिखाओ, मैंने इतनी इसकी पूजा करवाई कि भाई अब तो चल जाए, तो लेकिन चल गया। फिर देखो आ गया, अब वो 200 को पार करके 213-15 पे पहुंच गया है। हाँ। नहीं वो कौन क्या है, तो उसको ब्रेक कर दिया उसने अपने सीलिंग ग्लास को, अब वहां से आगे निकला है। दरअसल इसमें, इसके बिजनेसेस में कोई दिक्कत नहीं, मार्केट शेयर जबरदस्त है, और कोई मुझे ये कारण नहीं बता सकता कि ये क्यों नहीं चलता है, क्योंकि इसका 84% सिगरेट और एक्सपोर्ट में 43% मार्केट है। नोटबुक, पेपर, होटल, ये सब है। इंस्टेंट नूडल में 23% मार्केट शेयर उन्होंने yippee में कर लिया है। yippee नूडल्स? यस, 22% मार्केट इनके पास आ गया। 23%। इनके बिस्किट का भी मार्केट अच्छा हो गया, वो सनफीस्ट और सनफीस्ट के बहुत सारे हैं। आटा इनका सबसे बढ़िया होता है, आशीर्वाद, सीहोर, मध्य प्रदेश का सीहोर भोपाल के पास। सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्टॉक क्यों नहीं चलता? नहीं चलता क्योंकि इक्विटी शायद बहुत बड़ी है, पता कितने 1200-1400 करोड़ शेयर है इसके। लेकिन अगर ये लॉजिक है तो ONGC क्यों चला? वो भी तो सेकंड लार्जेस्ट इक्विटी वाला। और इस इक्विटी पे रिटर्न रेशियो वगैरह तो दे अच्छे हैं, एक्चुअली बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बेस्ट कंपनी है जो आपको बढ़िया डिविडेंड देती है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। कितना कैश इनके पास, रिजर्व इनके पास 57,000 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, डेट 200 करोड़ का, मतलब नेग्लिजिबल है। तो बहुत अच्छी कंपनी है। अब ये चलना शुरू हुई है, मैनेजमेंट को भी ये रियलाइज हुआ। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें कि मैनेजमेंट से बहुत लोगों ने पूछा कि स्टॉक नहीं चलता आपका, सब कुछ अच्छा आप कर रहे, फिर क्यों नहीं चलता? तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं चलता, आप लोग बताइए क्यों नहीं चलता। तो उस डिस्कशन में फिर एक ब्लॉग लिखा गया। ये आपकी बात सही है बिल्कुल, ये ग्लोबल फेनोमेनन हो गया था। टबैको शेयर चल नहीं रहे थे, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें ना, तो एक ब्रिटिश अमेरिकन टबैको है, बैट, जो इसका पेरेंट, इसका हिस्सेदारी है इसके अंदर, फिलिप मॉरिस US में। ये सारे के सारे जो टबैको स्टॉक्स है, सिगरेट स्टॉक्स है, वो ग्लोबली बहुत बड़ी रैली दिखा रहे हैं। तो बहुत दिनों बाद ये रैली शुरू हुई ग्लोबली, आपने सही पकड़ा है। हाँ, अब ये दिखाएगा। और इसमें ये डिस्कशन हुआ, उसके बाद शायद ये फीलर्स हैं, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, इसमें डिमर्जर की एक बड़ी स्टोरी बन रही है। होटल बिजनेस है, पेपर का बिजनेस है, डेयरी बहुत बड़ी है इनके पास, बहुत बड़ी डेयरी है, जो लिस्टेड कंपनी उनसे 4 गुना बड़ी डेयरी है। वाह। वो सब शायद अलग होगा, लेकिन पक्का होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये डिस्कशन हुआ है, इसमें बहुत ब्लॉग्स लिखे गए हैं कि ये स्टॉक तब तक नहीं चलेगा जब तक इसको आप डिमर्ज नहीं करेंगे। इसके अलग अलग बिजनेस को करिए तो लोगों को वैल्यू पता लगेगी। तो इस स्टॉक को आप लेके रख सकते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है। और जब भी इसकी स्टोरी पलटेगी तो ये मल्टीबैगर होगा, क्योंकि जो भी हमारे और दोस्तों ने बताए बड़े बड़े शेयर्स, उनके कंपैरिजन में बहुत सस्ता है वैल्यूएशन लिहाज से। तो आपके पास रिस्क बहुत कम है, रिवार्ड बहुत ज्यादा है। नहीं चलेगा तो डिविडेंड ही देता रहेगा 5% FD के बराबर का। अदरवाइज आप इसको लेके रखिए, और अगर ये ले रहे हैं तो HDFC ले लीजिएगा, लाइफ वाला। ये सारे लेने लायक है। और हाँ, क्योंकि इसमें सिगरेट है तो इंश्योरेंस भी हो जाएगा उसके साथ। लेकिन ओवर द इयर्स बहुत अच्छा डाइवर्सिफाई करा है, बाजार अब तक उसे ड्यूली रिवॉर्ड नहीं करा उस डाइवर्सिफिकेशन को। ठीक बात है। तो ITC बहुत वैल्यू है, चल नहीं रहा है, ये दर्द सबको होगा। खैर अब तो वो भी नहीं है, अब तो 210 पार करा दिया, भोग लग चुका है। जय हो। तो अब तो तेजी आनी शुरू हुई, लेकिन ये इवेंचुअली पेशेंस रखिएगा, ये स्टॉक शायद लंबी अवधि में मीनिंगफुल रिटर्न्स देने की तैयारी में है। अच्छा, जाते जाते आखिरी स्टॉक आज का, वो जो B वाला अक्षर वाला, वापस घूम के B पे जा रहा हूं मैं, ब्रिटानिया के बाद। ये कंपनी है भारती एयरटेल, एक और ऐसा स्टॉक जिसने काफी रुलाया है सबको। पर ऑफलेट आपने नोटिस करा हो तो सब्सक्राइबर्स गेन करना शुरू करा है, रेवेन्यू मार्केट शेयर इंप्रूव करना भारती एयरटेल ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अब एक तो सब जानते हैं कि मार्केट शेयर का बैटल इस इंडस्ट्री में बहुत इंटेंसिफाई कर चुका है, पर फिर भी इसका रेवेन्यू मार्केट शेयर अब 32% पर है। इस साल की पहली छमाही में 1% मार्केट शेयर और गेन करा इसने। सब्सक्राइबर एडिशंस देखिए इसके,
वोडाफोन ने 80 लाख सब्सक्राइबर्स Q2 में गवाए, इसने 140 लाख यानी कि 1.4 CR सब्सक्राइबर्स ऐड करे हैं। आरपूज, और ये तब हो रहा है जब इसके आरपूज अपने पीयर्स से सिग्निफिकेंट प्रीमियम पे, यानी कि औसतन जो आय एक यूजर से ये कमा पाते हैं, कस्टमर से कमा पाते हैं, 12 से 24% प्रीमियम है अपने पीयर्स से। और खास तौर पे जिस तरह के स्टेडी 4G सब्सक्राइबर एडिशंस हो रहे हैं, स्ट्रीट कॉन्फिडेंट है कि आउटलुक भी इस कंपनी का यहां से स्ट्रांग रहेगा। अब एक और अच्छी बात, इसका एक की कॉम्पिटिटर है वोडाफोन, और सबसे ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर है पोस्टपेड सर्विसेज में वोडाफोन आइडिया। उसने अपने 2 प्लान्स में, कुछ दिन पहले यतिन ने आपको ब्रीफ करा था चैनल पे, अपने 2 प्लान्स पे उन्होंने दरें बढ़ाई थी। उसके बाद से उम्मीदें जागना अब स्ट्रीट पे शुरू हो चुकी है। हालांकि भारती ने अब तक फॉलो सूट नहीं करा है, लेकिन अब माना जा रहा है कि दरें इवेंचुअली यहां से बढ़ती हुई नजर आएंगी। बहुत इमिनेंट है कि यहां पे प्राइस हाइक्स लेंगी सारी कंपनीज, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। स्टॉक 500 पे चल रहा है, साल के हाई 611 के थे, तो अच्छा खासे करेक्शन के साथ अभी भी अवेलेबल है। और ब्रोकरेजेस, जैसे यतिन बता रहे थे उनके स्टॉक को लेकर ब्रोकरेजेस, भारतीय एयरटेल में बहुत रीसेंट जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, CLA से 715, मोतीलाल 650, गोल्डमैन सैक्स भी 635, इस तरह के भाव। तो 600, 650 से लेकर 700, 750 तक के टारगेट्स ब्रोकरेजेस के आ रहे हैं। तो एक ऐसी कंपनी जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स का आउटलुक है, पोटेंशियल टैरिफ हाइक्स नजर आती हैं, बहुत वेल कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट है, उसको लेकर अब बाजार कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है। बहुत तगड़े फ्री कैश फ्लो जनरेशन होंगे और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग होती चली जा रही है। मुझे लगता है भारतीय एयरटेल को भी रडार पे रखना है, इन लेवल्स के आसपास शायद पोर्टफोलियो में रखना है। एक और बात है, भारतीय एयरटेल की एक बेस्ट बात यह है कि इनका फोकस प्रीमियम कस्टमर पे ज्यादा है। तो जब मंथली नंबर्स आते हैं तो नंबर घटे बढ़े उससे फर्क नहीं, उसमें ये देखना जरूरी होता है कि इन्होंने किस कस्टमर को रिटेन कराया है, एंटरप्राइज क्लाइंट्स पे एग्जैक्टली, क्योंकि मोटा आरपू तो वहीं से आता है ना, तभी तो ये बार बार आगे बढ़ के आउटलुक देते हैं कि हमारा आरपू इतना हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियमेशन बहुत ज्यादा है इसमें, और वो इसका यूएसपी है भारतीय। इसमें एक्चुअली में एक आशीष बड़ा ट्रिगर मैं कहना चाहूंगा, MSCI की बड़ी रीबैलेंसिंग यहां हो सकती है। देखिए कंपनी की जो एक सब्सिडरी है DTH की, जो एयरटेल DTH है, उसमें सरकार ने 100% FDI का जो सेक्टर का जो कैप है वो बढ़ा दिया था, 100% कर दिया था, लेकिन भारती का पेपर वर्क बाकी था। भारती के अंदर FDI लिमिट 100% है, लेकिन DTH में क्योंकि इन्होंने अर्जी नहीं दी है, वो एप्लीकेशन प्रोसेस में है, वो DTH की सब्सिडी 49% पे रहेगी। और क्योंकि आपकी सब्सिडी 49% FDI FII लिमिट पे है, तो आपकी पेरेंट की भी वही लिमिट गिनी जाती है टेक्निकली। तो इसके वजह से MSCI ने वेट कर दिया इसका, क्योंकि आपकी DTH का पेपर वर्क पूरा नहीं हो पाया था तभी तक, जब अभी अंडर प्रोसेस है वो, तो अंडर प्रोसेस है और वो किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि सरकार ने जो है अधिनियम लागू कर दिए हैं। जो 49% है वो ऑटोमेटिक रूट है, 51% अप्रूवल रूट है। तो आप गवर्नमेंट को अप्लाई करिए, वो अप्रूव कर देंगे आपके DTH का पेरेंट का भी बढ़ जाएगा, पेरेंट का 100% हो जाएगा। जो पहले 74 था, 74 वाला 49 कर दिया, NSDL की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, और वो 49 वाला 100 जब हो जाएगा तभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिबैलेंसिंग का अनुमान जो है मार्केट लगा रहा है। ये बड़ा ट्रिगर हो सकता है। एंट्री बैरियर बहुत जबरदस्त है, किसी नए प्लेयर के आने की गुंजाइश नहीं है एक डेकेड तक, क्योंकि बहुत कैपेक्स लगता है, बहुत इंटेंसिव बिजनेस है, पैसा बहुत लगता है इसमें। तो 2 ही प्लेयर बचे हैं, ये जियो और भारती। KYC हो रहा है मुझे लगता है। एंट्री बैरियर की वजह से मुझे लगता है भारतीय और उन दूसरे जो जियो है उसको बहुत फायदा होगा। तो 2 ही प्लेयर है तो आपके पास ऑप्शन नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए तो भारतीय सबको पसंद आ रहा है। तमाम वो स्टॉक्स डायरेक्टर एक बार दिखा दी, डायरेक्टर समय खत्म होगा, दिखाऊंगा नहीं, रैप दिखाना तो पड़ेगा, अब तो मांग लिया है, प्लीज दिखा दीजिए। ये जो 6 स्टॉक्स हम लोग ने मेंशन करे हैं, शेयरों की जुबानी यानी कि बेहतरीन फंडामेंटल्स वाले पिक्स, HUL, अदानी पोर्ट्स, भारतीय एयरटेल, ITC, HDFC लाइफ और ब्रिटानिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सेव कर लीजिए। ये वो स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो का इस समय हिस्सा होना चाहिए। चलिए, इस नोट पर आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीकेंड में अगर आपने देख ली ये मूवी तो हम सबको रिव्यू भी भेजिएगा, वो मूवी कैसी थी, इंदू की जवानी, तो फिर हम लोग कॉल देंगे उस पर कि देखने के लिए। चलिए, इस नोट पर आज के लिए इतना ही, नमस्कार।